सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहां अपने अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का और विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। देखिए, हम सभी लोग अनमोल मनुष्य का चोला पाए हैं, जो देव दुर्लभ कहलाता है, देवताओं को दुर्लभ है। सभी प्राणी मांगते हैं मनुष्य के जीवन के लिए। आप लोग सुनते रहते हैं कि नर तन सम नहीं कौन्यु देहि, और जीव चराचर जाचत जेहि। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के समान दूसरा कोई जीवन नहीं। परमात्मा की सृष्टि में सबसे कीमती, सबसे अनमोल, सबसे भाग्यशाली मनुष्य का जीवन है, और वही जीवन हम सभी लोगों को मिला हुआ है। अर्थात हम लोग सबसे ज्यादा कीमती बनाए गए। इतना कीमती कोई भी प्राणी इस सृष्टि में नहीं। भाग्यशाली हैं। और आप लोग सुनते भी रहते हैं, शास्त्र पुराण वेद भी कहते हैं कि आप आनंद के भंडार हैं, सुख की राशि है। किसकी राशि है? सुख की। आपके अंदर जो परमात्मा तत्व है वो आनंद का भंडार है। क्या है आनंद का भंडार? आप लोग रामायण में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जिसे महापुरुष कहते हैं। जो अविनाशी है और जो सत्य है। सत्य का मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना, सदा एक रस रहने वाला है, चेतन है और आनंद की राशि है। क्या है आनंद की राशि? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए भी संसार के प्राणी दीन और दुखी। आपके अंदर जो चेतन सत्ता है वो सुख की राशि है। किसकी राशि है? सुख की। कि ईश्वर जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के ही अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन हैं, मल रहित हैं और सुख की राशि है। किसकी राशि है? सुख की राशि। लेकिन लोग सुख कहाँ ढूंढते हैं? जब आप खुद ही सुख की राशि हैं तो सुख ढूंढते कहाँ है? दुनिया की चीजों में ढूंढते हैं। है खुद सुख की राशि। जो खुद सुख की राशि हो, और वो क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है? दुनिया के पदार्थों में। यही अज्ञानता है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। जैसे सूरज दीपक से जाए, उजाला मांगे। क्या मांगे? उजाला, कि मेरे घर में रोशनी करने आ जाओ। तो क्या है? सूरज के पास रोशनी कमी है? रोशनी कमी नहीं है। ऐसे जो जीव सुख की राशि है खुद, और वो सुख ढूंढता फिर रहा है। क्या कर रहा है? सुख ढूंढ रहा है। कहाँ ढूंढ रहा है?
दुनिया के पदार्थों में जिसमें सुख मौजूद नहीं, यही उल्टा है। इस संसार को महापुरुषों ने दुख का भंडार कहा। क्या कहा? दुख का भंडार। और आपको क्या कहा? सुख की राशि। तो जो सुख की राशि है वो क्या ढूंढ रहा है? सुख ढूंढ रहा है। कहां पर? जो दुख का, महापुरुषों ने कहा कि कबीरा यह जग दुख भरा और सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल भक्त जन जाके नाम आधार। कहते कबीरा यह जग दुख भरा, ये सारा संसार दुखों से भरा हुआ। जो दुखों से भरा हुआ है उसी में आप क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं? सुख। तो जहां दुख से भरा हुआ है किसी तालाब में कीचड़ ही कीचड़ भरा हो और उसमें ढूंढने जाओ तो क्या मिलेगा? कीचड़ ही मिलेगा। बर्तन में दूध ही दूध रखा, दूध मिलेगा, जो रहेगा वही तो मिलेगा। तो महापुरुष कहते हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है और उसी संसार में लोग सुख ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सुख। तो मिलता क्या है? क्योंकि दुख से ही गुरु नानक ने भी ये कहा कि नानक दुखिया सब संसार और सुखिया सोई जो नाम आधार। कहते सारा संसार दुखों से भरा हुआ है और इसीलिए इसी में लोग दुख सुख ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? सुख। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो जो सुख की राशि खुद है वो सुख ढूंढ रहा है जहां पर दुख मौजूद है। इसीलिए लोगों को संसार में सुख मिलता नहीं। लेकिन हाँ, जिन्होंने अपने अंदर सुख ढूंढा, कहां ढूंढा? अपने अंदर। उन्होंने पाया कि जहां है वही तो मिलेगा। सारे सात वेद पुराण कहते हैं कि आत्मा जो है आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है, बंधु, और वो आपके हृदय में। तो जो खुद सुख की राशि है वो सुख ढूंढता है दुनिया के पदार्थों में, धन में सुख ढूंढता है, परिवार पुत्र में सुख ढूंढता है, कार कोठी में सुख ढूंढता है, ऐसो आराम के सामानों में सुख ढूंढता है। तो ढूंढते सुख ढूंढते ढूंढते काले बाल सफेद हो गए, लेकिन मिल गया? संतुष्टि मिली? अपने दिल से पूछना, शांति मिली? नहीं मिली, क्योंकि वहां मौजूद नहीं। महापुरुष कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढ है कहीं के ही विधि आवे हाथ, और कहीं कबीर तब पाए जब भेदी ली जैसा। वस्तु कहीं है और हम ढूंढ कहीं रहे तो हाथ आने वाली नहीं। कहते हैं वस्तु, कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वस्तु कब मिलेगी? जब उसका भेद जानने वाला साथ में ले। कि भेदी लीना साथ करी दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अगर भेदी मिल जाए तो कहते हैं जो करोड़ों जन्मों का रास्ता है वो पल में ही पहुंच जाएगा। जहां करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, चूंकि उल्टा चलेगा। कैसा चलेगा? उल्टा। दुनिया के पदार्थों में सुख ढूंढता रहता है, चलता 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 चला जाता है, लेकिन जब उधर है नहीं तो और दूर चला जाता है। क्या होता है? दूर। आपको कहीं जाना है और उसकी विपरीत दिशा पकड़ लो रास्ता, अब चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो जगह मिलेगी या दूर जाएंगे? क्या हो जाएगा? दूर। अब आपको जाना हरिद्वार और पकड़ लो रुड़की का रास्ता और चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, हरिद्वार आएगा, हरिद्वार आएगा, आ जाएगा? आएगा। आने को कौन कहे, और दूर जा रहे हैं। ऐसे
महापुरुष कहते हैं कि लोग जब दुनिया में सुख ढूंढते हैं तो सुख के करीब नहीं, सुख से और दूर जाते रहते हैं। और जब कभी लौटेंगे, मान लो 20 किलोमीटर चलेंगे उल्टा, तो अब फिर कितना लौटना पड़ेगा? 20 किलोमीटर लौट के आएंगे तो कहां पहुंचेंगे? जहां थे वहीं जीरो पर। जहां से चले थे 20 किलोमीटर गए और 20 किलोमीटर लौट कर आए, लेकिन मेहनत खाली बेकार गया और मिला कुछ नहीं, जीरो पर पहुंच गए। बंधुओं ध्यान देना, इसीलिए कहते हैं कि अगर उसी चौराहे पर किसी से पूछ लिया होता कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा जाएगा, भेदिया मिल गया होता, तो ये जो 40 किलोमीटर की जो मेहनत थी वो मेहनत भी नहीं होती। और थोड़ी मेहनत है, शायद आधे मेहनत में ही हरिद्वार पहुंच जाते। 20 किलोमीटर में हरिद्वार पहुंच गए होते। बंधु बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो महापुरुष कहते आप सुख की राशि हैं। किसकी राशि हैं? सुख की राशि हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ लोग सुनते हैं मैं सुख की राशि हूं, हैं? जिंदगी बीत गई है, सुख की राशि हूं मैं। और संत महापुरुष कहते हैं कि जग नहीं जाने और संत बखाने। संसार वाले जानते नहीं और संत बखान करते हैं। सुनते हैं कि हम सुख की राशि हैं, तो लोग सोचते हैं कि सही में कहा है या कुछ नशा वशा करके भांग वांग खाकर कह दिया कि आप सुख की राशि। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते मेरे अंदर तो कहीं सुख की राशि दिखाई पड़ती नहीं। जिधर से देखो टेंशन आता है, बेचैनी आता, चिंता आता है। और संत महापुरुष क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो लोग सोचते हैं ऐसे भांग वांग खाकर लिख दिए। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसका एक उदाहरण से समझेंगे कैसे आप सुख की राशि हैं लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे तेज ठंड पड़ रही है इस समय, और जब आप लोग सोने के लिए रजाई में या कंबल में जाते होंगे तो रजाई गर्म रहती है कि ठंडी? जब प्रवेश करते हैं उसमें है पानी जैसा रहता होगा ठंडा है, जब उसमें घुसते हैं तो कैसा रहता है? और थोड़ी देर बाद धीरे 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 जब सवेरे उठते हैं तब बिल्कुल गर्म। तो कोई आग वाग लगा हुआ वहां पे? क्या हीटर है अंदर। ध्यान देना, गौर करना, समझना। जब आप रजाई में प्रवेश करते हैं सबसे पहले तो आपको लगता है बिल्कुल पानी जैसा ठंडा है? लेकिन धीरे धीरे वही रजाई गर्म हो जाती है। तो रजाई पहले भीतर रखी हुई थी बाहर, तब क्यों नहीं गर्म हुई थी? हैं? रजाई गर्म होता है, कंबल क्या गर्म होता है? हैं? ध्यान देना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। लोग कहते हैं ना, अच्छा ऊनी कपड़ा गर्म होता है कि सूती? ऊनी। सभी लोग ऊनी ही कहते हैं, लेकिन ऊनी में घुसोगे तो भी ठंडा ही रहेगा। हैं? तो गर्म रहता कि ठंडा? ना ऊनी कपड़ा गर्म है ना सूती कपड़ा गर्म है। उसमें एक ही अंतर है कि वो कुचालक है और वो सुचालक है। उष्मा का एक कुचालक है, एक सुचालक है। जैसे समझ लो, जैसे पत्थर पर बैठोगे तो ठंडा लगेगा ज्यादा, लकड़ी पर बैठोगे तो कौन सा ठंडा होता है? पत्थर की लकड़ी है, पत्थर ठंडा होता है। और गर्मी में पत्थर पर बैठोगे लकड़ी पर तब कौन सा है? तो आप ये कोई कह रहा पत्थर गर्म होता है, कोई कह रहा ठंडा होता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। ये उसकी कुचालकता और सुचालकता के ऊपर निर्भर करता है। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर इसे कहते हैं। क्योंकि जो रजाई में आप घुसे थे तो रजाई उस समय ठंडी थी, ये प्रैक्टिकल सबका है। लेकिन धीरे धीरे वो गर्म हो गई। क्या हो गई? गर्म। रजाई भी गर्म हो गई, आप भी गर्म हो गए। तो गर्मी कहां से आई? वो गर्मी आपके शरीर की है। किसकी है? आपके शरीर की ही गर्मी है। रजाई ने क्या किया? उस गर्मी को बाहर नहीं जाने दिया, रोक लिया।
कुचालक बन करके, जितना कुचालक का प्रयोग करेंगे, जो उष्मा का कुचालक होगा उसका प्रयोग करेंगे तो आपको जल्दी सर्दी दूर हो जाएगी, और सुचालक का प्रयोग करेंगे तो देर में दूर होगी। बात समझ में आ गई? वो ऐसा कुचालक है जो आपके शरीर की उष्मा को बाहर नहीं जाने दिया। उसने क्या किया? अंदर ही अंदर रोक दिया। जो रोक दिया तो आपको गर्मी धीरे धीरे, जो पैर एकदम ठंडे होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गर्म। तो गर्मी किसकी थी? रजाई की थी कि आपकी? किसकी थी? आपकी ही गर्मी थी। लेकिन आप कहते भाई ये तो रजाई बहुत गर्म है या कंबल बहुत गर्म है, कहते हैं कि नहीं कहते? गर्म किसको कहते हैं? रजाई को कहते हैं, कंबल को कहते हैं। ये नहीं कहते मैं गर्म हूं। कोई कहता है? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसे आप रजाई कंबल स्वेटर को गर्म कह रहे हैं कि ये तो स्वेटर बहुत गर्म है, कहते हैं ये कम गर्म है, ऐसे ही वो गर्मी कहां से आती है? आपके अंदर से ही आती है। उष्मा आपके शरीर की ही है, लेकिन आप समझते हैं कि वस्तुएं गर्म बंद। ठीक यही हाल है। जिस आनंद को आप ढूंढ रहे हैं, जिस शांति को आप ढूंढ रहे हैं, जिस सुख को आप ढूंढ रहे हैं, वो भी आपके ही अंदर है। कहां है? आपके ही अंदर। बस करना क्या होता है? हमारा आनंद बाहर ना बिखरे। ठंड क्यों लगता है? क्योंकि आपके शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है। जब बाहर चलेगी तो ठंड लगेगा ही लगेगा। ध्यान देना। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। अब ओढ़ लेते हैं। देखो, पहनने और ओढ़ने में अंतर होता है। मोटा पहन लो और हल्की चादर ओढ़ लो, ज्यादा लाभ किसमें मिलेगा? ओढ़ने में, क्योंकि ओढ़ने में पूरा ढक जाता है। जब पूरा ढक जाएगा और पूरा ढक लो, ज्यादा ध्यान में बैठते हैं वैसे ढक लो तो और जल्दी गर्म हो जाएगा। उसका एक ही मतलब है कि हम अपनी उष्मा को बाहर जाने नहीं दें। बंद। ऐसे ही आप भी आनंद के भंडार हैं। जैसे आप गर्म हैं, गर्म कौन है? आप ही गर्म हैं। ऐसे आप ही आनंद के भंडार हैं। जो संत महापुरुषों ने कहा आप सुख के राशि हैं, तो सुख के राशि हैं ही। उन्हें कौन सा फायदा होगा हमें झूठ बोलने से? लाभ मिलेगा? उन्होंने अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया। जो महापुरुषों ने अपनी वाणी में व्यक्त किया है, शास्त्र पुराण वेदों के माध्यम से, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, प्रैक्टिकल किया। जैसे चाय बनकर आती है, भोजन बनकर आता है, देख कर आप थोड़ा जान जाते हैं कि चाय में चीनी है कि नहीं। जान जाते हैं? कोई जान जाता है? नहीं। तो कब जानते हैं? जब उसका टेस्ट करते हैं, अनुभव करते हैं, तब जान जाते हैं चाय में चीनी है कि नहीं, या भोजन में नमक है कि नहीं। टेस्ट करने के बाद ही। ऐसे संत महापुरुष जो वर्णन करते हैं, वो अपने जीवन में जो अनुभव कर लेते हैं वही लोगों के लिए समझाते हैं। वही सात पुराण वेद बन जाते हैं। आत्मा का जो अनुभव है वही महापुरुषों की वाणी है, वर्णन करते हैं बंधु। तो अगर कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, सुख की राशि है तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। सब सुख की राशि है, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब, चाहे वो पहलवान हो, चाहे कमजोर हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, ऊंची जाति का हो, छोटी जाति का हो, चाहे गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, राजा हो, फकीर हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कोई भी है, सब सुख की राशि। किसकी राशि है? सुख की राशि। अब हमारा जो सुख है, वो हमारा जो आनंद है, वो बिखर जाता है। क्या हो जाता है? बिखर जाता है। और जब बिखर जाएगा तो कम ही हो जाएगा। जिसका आनंद ज्यादा बिखर जाता है वो ज्यादा बेचैन रहते हैं, जिसका आनंद कम बिखरता है वो कम जैसे समझ लो, अब 10 किलो सामान सभी के पास है, अब किसी का 7 किलो बिखर गया तो कितना बचा रहेगा? 3 किलो। और किसी का 1 किलो बिखरा है तो 9 किलो बचा रहेगा।
अर्थात जो जितना बिखरने से बचा लेगा वो उतना ही आनंद मग्न रहेगा, सुखी होगा। जितना ज्यादा बिखेर देगा उतना ज्यादा बेचैन और अशांत हो जाएगा। आपका आनंद बिखर जाता है। क्या हो जाता है? बिखर जाता, फैल जाता है। और उसी को रोकने के लिए बिखरे नहीं, जैसे आपकी उष्मा फैले नहीं, बिखरे नहीं, आपकी गर्मी शरीर की फैले नहीं, इसके लिए आप स्वेटर, कंबल, रजाई, तमाम सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं। ऐसे आपका जो आनंद है वो बिखरे नहीं, उसके लिए संत महापुरुष उपाय बताते हैं। ये उपाय सारे शास्त्रों में, तो पुराणों में वर्णित है। जब आप आनंद कहीं से लाना नहीं है, गर्मी लेने गए थे, जब सोए थे रजाई में कहीं लेने गए थे, किसी से उधार मांगा था, उधार दे तो बहुत ठंड हो रही, आपके पास गर्मी हरदम मौजूद है, हमेशा। बंधुओं, ऐसे हमेशा आपके आनंद के भंडार आपके पास है, उसको बिखरने से रोकना होता है। क्या होता है? बिखरने से रोकना होता है। और जिन लोगों ने उसे बिखरने से रोक लिया वो आनंद मग्न हो गए। जो जितना रोक पाता है, ज्यादा बिखेर देता है, उतना ज्यादा टेंशन में रहता है, उतना ज्यादा बेचैन रहता है। यही एक उपाय है। इसी उपाय के लिए 4 वेद लिखे गए, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, कुरान, रामायण, बाइबल। ये सब इसीलिए वर्णन करते हैं, उपाय बताते हैं कि ताकि आपके आनंद का, आपका जो आनंद है वो बिखरे नहीं। और जो तुम्हारे पास रहेगा तो आनंद मग्न रहोगे, और खो जाएगा तो। और लाख करोड़ रुपया आपके पास है तो आप लखपति कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? लाख रुपया जिसके पास हो जाए तो क्या कहलाएगा? लखपति। और करोड़ रुपया जिसके पास हो जाए तो क्या कहलाएगा? करोड़पति। और करोड़ रुपया उसका खो जाए तो क्या कहलाएगा? हैं? क्या कहलाएगा? जीरोपति कहलाएगा। उसके पास कुछ नहीं, खाकपति कुछ लोग कहते हैं। ध्यान देना। तो लखपति क्यों बना था? लाख रुपया उसके पास था तो लखपति था, बिखर गया तो कुछ नहीं, जीरोपति हो गया। समझ में? ऐसे ही आपके पास जो आनंद का भंडार है, अब अगर उसे बिखेर देंगे तो कुछ रहेगा? फिर टेंशन पति कहता है कि बेचैनी वाले बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उसी को बिखरने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और वही प्रयास है। बंधु ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव। इसीलिए तो महापुरुष कहते पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुनी आवे हंसी। कहते मुझे तो हंसी आ रही है। क्या आ रही है? हंसी। पानी में है मछली और प्यासी मर रही है, तो हंसी आएगी नहीं आएगी? कि आनंद स्रोत बह रहा है पर तू उदास है, और अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। आनंद का स्रोत तुम्हारे अंदर बह रहा है। क्या बह रहा है? आनंद का स्रोत बह रहा है, लेकिन तुम उदास है। तुम कैसे हो? उदास। वो बह जा रहा है, तब रहेगा नहीं तो क्या होगा? उदासी हो जाएगी। इसलिए इसे रोकने का हमें प्रयास करना चाहिए। बंधु बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब मीरा मगन हो गई कि नहीं मगन हुई? ध्यान देना। अगर दुनिया के सामानों से मगन हो गई होती मीरा, तो जब महल में उसकी शादी हुई थी, राज्य घराने में, जहां नौकर चाकर, रथ, हाथी, घोड़े, खजाना, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण सब थे, तो इनसे मगन होना होता तो मीरा जब राज्य महल में उनकी शादी हुई तब मगन हो गई होती कि नहीं? लेकिन तब मगन नहीं। मगन कब हुई? गली में तो जाकर मगन हो गई, और महल में रहकर मगन नहीं। गौर करना, दुनिया के सामान अगर सुख के भंडार होते तो मीरा महल में मगन होती। कहाँ मगन होती? महल में। लेकिन उल्टा है। ठीक क्या है? उल्टा। ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे।
जो लोग सोच रहे हैं दुनिया की चीजें हमें सुख दे देंगी, उनके लिए समझने की आवश्यकता है। जब मीरा के लिए सुंदर सुंदर महल, राजघराने की व्यवस्था, रथ, हाथी, घोड़े, नौकर चाकर, दास दासियां हैं, अच्छे अच्छे आभूषण, सोने चांदी हीरे और जवाहरात के महल, रत्न जड़ित सिंहासन, ये सब मीरा को मगन नहीं कर पाया, तो आप तो शायद उतने महल को प्राप्त भी न कर पाओ, आप मगन हो जाएंगे। वहां नहीं मगन हुई, कहां मगन हुई, कहां मगन हुई, गली में जब पहुंच गए, गलियों में पहुंचकर मगन हो गए। तो सामानों ने मगन किया या जो उसके अंदर आनंद का भंडार था उसने मगन किया? किसने मगन किया? जो अपना निजी आनंद, आत्मा का जो अनुभव था, और वो मन मिला कर गुरु की कृपा से। कैसे मिला? गुरु ही वो उपाय बताते हैं जिससे हमारे अंदर का आनंद बाहर बिखरे न रुके, रोकने का उपाय बताते हैं। इसीलिए मेरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, दुनिया के धन को नहीं कहा कि पायो जी मैंने सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के गहने पायो, कहा राम रतन धन पाया। चूंकि आपके अंदर जो राम है, जो परमात्मा है, वो आनंद का भंडार है। क्या है? आनंद का भंडार। कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी और सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसे प्रभु के हृदय में रहते हुए भी संसार के प्राणी दीन और दुखी बन, क्योंकि वो सुख की राशि, जो परम आनंद की राशि, आनंद की राशि जो आपके अंदर है, वो बिखर जा रही है। क्या हो रही है? बिखर बन। बिखरने से बचाने के लिए मीरा गई, कहां पर गई? सदगुरु के पास में। वो उपाय पूछने के लिए कि हमारे अंदर का जो आनंद है, हमारे अंदर का जो सुख है, वो बिखरे नहीं। किसके पास गई? सदगुरु के पास। इसीलिए जब सदगुरु के पास गई मीरा, तो आप लोग सुनते हैं कि मीरा के सदगुरु संत रैदास थे। छोटी जातियों में जाया करते थे, तो पहले जात प्रथा ज्यादा थी, और महापुरुष कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। तो संत रैदास महापुरुषों के लिए सारा संसार एक समान होता है। उनके लिए न कोई ऊंची जाति का है, न कोई छोटी जाति का है। महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच ना हो। ऊंचे कुल के जन्म लेने से क्या हो गया अगर तुम्हारी करनी ऊंची नहीं? खूब ऊंचे कुल का हो और बुरा कर्म करे, तो उसे अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे? क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे, क्योंकि ऊंचे है तो ऊंचे कुल का है, ऊंचे खानदान का है, लेकिन फिर भी अगर बुरा कर्म करेगा तो उसे क्या कहेंगे? बुरा कहेंगे। और छोटे कुल का है और अच्छा कर्म करे तो क्या कहेंगे? कर्म से अच्छा बुरा कहलाता है, कुल खानदान से जाति से अच्छा बुरा नहीं कहलाता। कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जो करनी ऊंच न होए, और सोने कलश सुरे भर्या, साधु निंदा सो। सोने का कलश हो और उसमें मदिरा भरी। क्या भरी हो? मदिरा है? तो क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे उस मदिरा को? महापुरुष कहते हैं, कर्म ही कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान है, कर्म के अनुसार आप अच्छे बुरे कहलाते हैं। कर्म के अनुसार ही आपका दिल खुश और नाराज बेचैन होता है, और कर्म के अनुसार ही आप अपने आनंद को बाहर बिखरने से रोक सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय
नहीं, आनंद तो सबके पास है, न किसी के पास ज्यादा और न किसी के पास कम। हो सकता है कि कम धन वाला आनंद मग्न हो जाए और ज्यादा धन वाला ना आनंद मग्न हो पाए। क्यों? उसके पास आनंद सबके पास है। परमात्मा ने वही आनंद स्वरूप सुख की राशि सबको बनाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। अब जैसे 10 लोग सोए जाड़े में, तो एक मोटी रजाई ओढ़ ले, एक हल्का चद्दर ओढ़ ले, तो ज्यादा ठंड में किसको लगेगा? है जो चद्दर ओढ़ रखा है, क्योंकि ठंड तो बराबर है। अब ध्यान देना, ठंड बराबर है, लेकिन एक को ज्यादा ठंड लग रही है, एक को कम ठंड लग रही है। क्यों? क्योंकि जो रजाई ओढ़ रखा है उसके अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है। रजाई ने क्या किया? शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोक दिया। गर्मी तो उसके पास, दोनों के पास गर्मी बराबर है। जितना चद्दर वाले के पास गर्मी उतना उसके पास गर्मी है। लेकिन रजाई ने क्या किया कि जो उसके शरीर की गर्मी थी उसको बाहर जाने से रोक दिया, तो गर्म हो जाएगा। और चद्दर नहीं रोक पाया क्योंकि हल्का है, और उसकी गर्मी बाहर फैल गई, ठंड से कांपने लगेगा। तो गर्मी दोनों के पास बराबर था, लेकिन एक ठंड से कांप रहा है और एक गर्म है। यही हाल है बंधुओं, ध्यान देना। ऐसे ही सबके पास बराबर सुख मौजूद है, सबके बराबर आनंद मौजूद है। अब रोकने वाली व्यवस्था हमारा आनंद बाहर न बिखर जाए, ये व्यवस्था जितना ज्यादा इकट्ठा कर लेगा उतना आनंद मग्न हो जाएगा, और जिसका आनंद बाहर बिखर जाएगा वो बेचैन रहेगा। कि आनंद स्रोत बह रहा है पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। इसीलिए कहते पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनी आवे हंसी। महापुरुष कहते हैं आप तो आनंद के भंडार हैं, सुख की राशि हैं। अब देखो ध्यान देना, महात्मा बुद्ध हुए, उन्होंने इस बात को समझा। उनके तन पर कपड़े भी नहीं थे, वस्त्र नहीं थे, लेकिन आनंद मग्न थे। क्या थे? आनंद मग्न थे। तो क्या वस्त्र में आनंद था क्या? अगर वस्त्र में, अच्छे अच्छे वस्त्रों में आनंद होता, सोने चांदी के महलों में आनंद होता, तो महात्मा बुद्ध आनंद मग्न नहीं हो पाते। आनंद आपके पास ही है। सब